नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेस में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी वो नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, नंबर सारे पढ़ लिए थे। आज उसी सीरीज में मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल नंबर्स, यानी दशमलव संख्याएं। हम दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं या दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, फिर ये टाइप्स क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स के। ये दो चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका डेसिमल नंबर्स। देखिए, दशमलव संख्याएं, सिंपल सा मैं कहूं कि मैंने लिख दिया 0.25। ये हमने क्या लिख दिया, 0.25। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हमारी दशमलव संख्या होगी। मैंने लिख दिया 1.35, हमने लिख दिया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, दशमलव संख्या। यहां हमने लिख दिया 0.4, हमने क्या लिखा, 0.4। अर्थात इन तीनों नंबर्स में हमने देखा कि दशमलव, दशमलव के बाद क्या लिखे जा रहे हैं, डिजिट लिखे जा रहे हैं। दशमलव पॉइंट लगाया जा रहा है, ये देखिए पॉइंट लग रहा है। पॉइंट के बाद हम क्या लिख रहे हैं, डिजिट लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं। मैं इसको लिखना चाहूं तो हम आप इसको लिखेंगे क्या, यानी 0.25 है। जितने आपके पॉइंट के बाद डिजिट लिखे होंगे, अंक लिखे होंगे, आप बटे में उतने क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ये हो जाएगा 100, यानी ये आपका बन गया 25/100। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 25 1 25 और 25 4 यानी ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या हो, वो एक टाइप से फ्रैक्शन भी तो है। यानी जो हमारी दशमलव संख्याएं हैं वो एक प्रकार से भिन्न संख्याएं भी तो हो सकती हैं। तो एक चीज ये, दूसरा देखिए, जब यदि आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप लिखेंगे 0.4 बाई कितना, 10। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा 10 लिखने से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये बन गया 2 अपान आपका क्या, 5। हमने देखा कि जो 0.4 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गई। यानी आपका 0.4 कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। और 2/5 क्या है आपका, तो 2/5 हमारा क्या है, हमारा फ्रैक्शन हो गया। यानी आप डेसिमल को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बड़े आसानी से बना सकते हैं। कहा जा सकता है कि जो डेसिमल नंबर्स हैं, इट इज आल्सो फ्रैक्शन, इट इज आल्सो अ फ्रैक्शन। ये एक प्रकार का क्या होता है, भिन्न ही होता है। ठीक, यदि इसके डिफिनीशंस की बात करूंगा तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके वो नंबर्स होते हैं, ये आपके पॉइंट के बाद कि ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद आपके टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। देखिए साथियों, इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे तो इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो हो जाएगी, एनी नंबर्स shown with a any numbers shown with a decimal point, एनी नंबर शोन विथ अ डेसिमल पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, यानी कोई भी नंबर जो किस में दिखाया जाएगा, किस में लिखा जाएगा, डेसिमल पॉइंट में लिखा जाएगा। उसके बाद इसी में क्या कहेंगे, अ नंबर बेस्ड अपॉन 10th और 100, a number based upon 10th और 100। यानी आपका नंबर लिखा जाएगा किस पे, या तो 10th फॉर्म में लिखा जाएगा या 100। 10th का मतलब ये हुआ कि आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जैसे मैंने अभी लिखा 0.25, आप इसको लिखेंगे क्या, 25/100। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/4। क्लियर है साथियों। देखिए, जो डिफिनीशन लिखी है, एनी नंबर, कोई भी संख्या सोन विद अ डेसिमल पॉइंट, उसको किस रूप में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो आप डेसिमल पॉइंट के रूप में लिखते हैं। अ नंबर बेस्ड अपॉन 10th और 100, जो किस में होता है, 10th और 100 के, यानी
नंबर बेस्ड अपॉन 10th एन, आपके किसी नंबर को किस में रखा जाएगा, 10th, मतलब क्या हुआ 1/10, 100 क्या हुआ 1/100 फॉर्म में हुआ। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव संख्याएं समझ में आई हो। अब बात करते हैं कि हमारी दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए साथियों, मैंने आपसे कह दिया, एक तो मैंने लिखा 0.4 लिखा था, तो यानी ये आपका क्या बना 4/10, आप इसको लिख सकते हैं 2/5। मैंने लिख दिया 0.3444 डॉट डॉट, मैंने लिख दिया 0.23425732115, ठीक। मैंने लिख दिया 0.349, मैंने लिखा 2.495। देखिए यहां हमने क्या लिखा, ये तो सिंपल सा मैंने लिख दिया कि आपका ये क्या हो गया, ये तो हम समझ चुके हैं। यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 है, 4 आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो 4 डिजिट है वो आपका रिपीट हो रहा है। यहां अगले वाले में देखिए क्या लिखा है, 0.23424732115, ये इसकी सीरीज है। अब इसमें आगे कैसी सीरीज है नहीं पता। फिर क्या अगला, ये 3 डिजिट है, ये भी 3। यानी हमने ये देखा कि डेसिमल्स में कुछ ऐसे डेसिमल्स हैं जो आपके कंप्लीट है, जैसे ये दिया है, एक आपका ये दिया है, एक ये दिया है, और एक आपका ये, अर्थात कुछ ऐसे डेसिमल हैं जो क्या है आपके शांत है। कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, यानी आपके उनमें क्या हो रहा है, आपका एक बार भाग चला गया, मैंने कह दिया 2/5, तो आपने लिख दिया 0.4, मैंने लिख दिया 2 बाई आपका क्या, मैंने लिख दिया 3/5, तो आप कह देंगे कितना हो जाएगा 0.6 हो गए। यानी ये फिक्स हो गया ना कि यहां से अब आगे भाग नहीं जा रहा है, अर्थात अब आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां ये चीजें फिक्स हो गई, यानी डेसिमल्स को भी हम अलग अलग फॉर्म पे लिखते हैं या अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इन्हीं में डेसिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो बात करते हैं उस क्लासिफिकेशन की। यहां 2 टाइप देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोला जाएगा अशांत दशमलव। देखिए साथियों, 2 होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को क्या बोला जाएगा, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोला जाएगा, आपका अशांत। मैंने लिख दिया 0.34, मैंने लिख दिया 0.25, मैंने लिख 0.395, मैंने लिख दिया 2.45, मैंने लिखा 3.75। यहां सभी मैंने इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में ये देखा या हमने लिखा जितनी चीजें, उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सब में एक निश्चित संख्या तक आपका भाग जा रहा है, उसके बाद उसमें आगे का कैलकुलेशन ज्यादा नहीं। जैसे आपका क्या है 0.34 है, तो हमने इसको लिखा 34/100, ये आपका 2 से डिवाइड है 17, ये 2 से डिवाइड है ये 50, क्लियर है। फिर हमने लिखा 0.25, इसको मैंने अभी बताया ही है, 25/100 यानी 1/4 हुआ ये आपका। फिर हमने क्या लिखा 0.395, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको लिखेंगे तो 395 अपान में कितना 1000, क्योंकि क्या है यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक। अब ये देखिए 5 से डिवाइड है, 5 से 1 जा 35, कितना बचेगा यहाँ 4, 5 9 जा 5 2 जा 10, 200। अब तो ये कट नहीं रहा, तो ये आपका हो जाएगा, क्लियर। फिर आपका क्या है 2.45, इसको हम लिख सकते हैं 245/100। अब ये आपका देखिए 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 5 9 जा, 5 से डिवाइड कर दूं 5 2 जा 10, ये आपका हुआ, ठीक। यानी हमने ये देखा कि ये जो हमने लिखा किसमें, टर्मिनेटिंग में जो लिखे हमने डेसिमल्स, उनमें क्या हो रहा है, एक निश्चित डिजिट तक ही कैलकुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, एक निश्चित डिजिट तक ही कैलकुलेशन हो रहा है और उसमें पूरी तरह भाग जा रहा है। तो वो कौन सा दशमलव हो जाएगा, वो हमारा शांत या
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब बात आती है अशांत की। अशांत में साथियों ये होता है कि आपके जो पॉइंट्स के बाद डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कंटिन्यू रहते हैं। क्या होते हैं, वो कंटिन्यू होते हैं। जैसे इसमें आपने देखा इसके बाद आगे कोई डिजिट नहीं, 5 के बाद आगे कोई डिजिट, यहाँ 5 के बाद कोई नहीं, यहाँ 4 के बाद कोई नहीं, यहाँ 5 के बाद, अर्थात इसमें ये निश्चित हो गया कि आगे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। बट इसमें क्या होता है, इसमें डिजिट आपके रिपीट भी हो सकते हैं या चेंज भी हो सकते हैं, बट डिजिट आते रहते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1/3, अब आप इसको लिखोगे तो आप कहोगे सर 1 में क्या करें, 3 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर 0 होगा, 3 3 जा 9, फिर 1। अब ये आपकी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही, तो ये जो डेसिमल आपका बनेगा ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। किस में आएगा, ये हमारा डेसिमल आता है नॉन टर्मिनेटिंग में, अर्थात अशांत दशमलव में। ठीक, ये एक चीज आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी कि जो हमारा अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव ऐसा दशमलव संख्या होती है जिसमें क्या होते हैं, जो पॉइंट्स के बाद डिजिट होते हैं वो आपके कंटिन्यू होते हैं, वो कंटिन्यूअस लिखे जाते हैं। जो हमारा डिवाइडेशन प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि इसमें पूरी की पूरी मैंने आपको दिखाया कि ये कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है साथियों? चलिए इसमें भी आगे बात करते हैं। और देखिए अशांत दशमलव जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या बोलते हैं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको बोला जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या बोला जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। इसको क्या बोला जाएगा, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ये हुआ। देखिए हमने इसकी चर्चा कर लिया शांत दशमलव की। यहां आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होते हैं, 2 टाइप बनते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अर्थात अशांत तो दशमलव है, अशांत तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ क्या होता है, रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने इसमें आपको अभी अभी बताया क्या, 0.3333 एंड सो ऑन, 0.393939 सो ऑन, 0.575757 सो ऑन। देखिए यहां क्या हो रहा है, इसमें हमने देखा ये डेसिमल में कि जो 3 है इस क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ 39 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ 57 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसके डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहां रिपीट तो होगा बट देखिए यहां सेम डिजिट है बट इसमें सेम नहीं होगा। रिपीट बट नॉट सेम डिजिट, रिपीट तो होंगे डिजिट बट सेम नहीं होंगे। इसको समझने के लिए साथियों यहां देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 0.23414354 डॉट डॉट। देखिए इसमें कोई सीरीज ही नहीं बन रही, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। यहां जबकि फिक्स है कि 33 आ रहा है, 39 आ रहा है, 57 आ रहा है। मैंने लिखा 0.154354579342 क्या दिया। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां हम देख रहे हैं कि हमारे डिजिट क्या हो रहे हैं, यहां हमारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं।
रिपीट दोनों में हो रहे, बट यहाँ क्या है, यहाँ रिपीट होने के एक सीरीज है, यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस है, बट यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है। अर्थात जब डेसिमल नंबर्स में रिपीटिंग बार बार हो रही हो और सीक्वेंस हो रहा हो, तो उस दशा में हम देखेंगे, यानी उस कंडीशन में वो कौन सी डेसिमल नंबर होती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होती है। और यदि उसमें कोई सीरीज नहीं होगी तो कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है। ठीक, अब थोड़ी सी चीजें यहां समझिएगा। देखिए मैंने पहला टाइप, इसके दशमलव संख्याएं कितना है, यानी ये फर्स्ट एंड ये सेकंड हुआ। ध्यान रखिएगा, जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये आपकी रेशनल नंबर्स होती हैं। कैसी नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा साथियों, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जाता है कि आपके रेशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर होती हैं कि नहीं होती, तो आपकी ये रेशनल नंबर्स होती हैं। कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने दो पार्ट बताए, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए साथियों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो नॉन रिपीटिंग होता है ये आपका रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। बट आपका जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन, तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर ये नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ठीक, अर्थात जो हमारी शांत दशमलव संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं होती हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर ये परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है। जो आपकी अशांत आवृत्ति संख्या दशमलव संख्या है ये भी कैसी संख्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, ये भी हमारी परिमेय संख्या। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती। इसको याद रखना है साथियों। ठीक, उम्मीद करता हूं साथियों आज का आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।